हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जनरल स्टडीज़ से संबंधित आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही बनाए गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने सांची स्तूप की लकड़ी की वेदी के स्थान पर पत्थर की वेदी का निर्माण किया था? तो सांची का स्तूप जो है वो एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के सांची नामक स्थान पर स्थित है और इसको बनवाया था आपके अशोक जी ने। और उसके बाद जब पुष्यमित्र शुंग आए तो उन्होंने सांची की स्तूप की जो लकड़ी की वेदी थी उसको चेंज करके पत्थर की वेदी का निर्माण कराया था। वो फिर जाकर मगध पे इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इसका करेक्ट आंसर पुष्यमित्र शुंग होगा। ये सारे प्रश्न जो हम करा रहे हैं ये कहीं ना कहीं लोअर पीसीएस और पीसीएस यूपी पीसीएस के आए हुए प्रश्न हैं जो एज इट इज उठकर आपके एग्जाम में आ जाते हैं। पुष्यभूति वंश के किस राजा को शकलोत्तर पथनाथ के नाम से भी जाना जाता था? शकलोत्तर पथनाथ के नाम से जाना जाता था हर्षवर्धन को। ये अंतिम शासक थे हर्षवर्धन। और अगर संस्थापक की बात की जाए पुष्यभूति वंश के तो वो नरवर्धन थे। तो हर्षवर्धन को शकलोत्तर पथनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक प्रश्न था जिसको हमने ऑप्शन से यहाँ पर हटा दिए हैं, सीधे एक एज ए कॉन्सेप्चुअल आपको, ताकि आपके माइंड में याद रहे। हर्षवर्धन अंतिम शासक थे पुष्यभूति वंश के। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है। नारममाला ये क्षेमेंद्र जी ने लिखी थी। रत्नावली को हर्षवर्धन ने लिखा था। रत्नावली एक लव स्टोरी थी। और प्रतिमातंग एक नाटक है जिसको भाषा ने लिखा था और मालती माधव भौभूत के द्वारा लिखा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के तंजावर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये बृहदेश्वर मंदिर शिव का मंदिर है और इसका निर्माण कराया था राजराजा चोल प्रथम ने। अगर आप बात करें चोल वंश की तो विजयालय जो थे ये इसके संस्थापक थे और राजराजा चोल प्रथम ने ये शिव मंदिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। प्राचीन भारत के संदर्भ में व्रत गढ़ और शारदा शब्द किससे संबंधित है? प्राचीन भारत वैदिक काल से संबंधित है। तब जो सैनिक होते थे वो जनजातीय समूह के होते, तो उसमें व्रत गढ़ और शारदा शब्द जो हैं ये जनजातीय समूह से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं जो कि सैनिक के रूप में सरकार की उस समय जो भी सत्ता में होते थे उन लोगों की मदद करते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिन स्थानों पर बौद्ध परिषदों का आयोजन किया गया था वे नीचे दी गई हैं। 4 बौद्ध संगीत हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पहली वाली राजगृह में हुई थी तो नंबर 1 पे 2 आएगा। उसके बाद वैशाली पे हुई थी, नंबर 2 पे 1 आएगा। उसके बाद पाटलिपुत्र यानी 4 और उसके बाद कुंडल वन यानी कश्मीर में। तो 1 2 1 4 3 करेक्ट ऑप्शन बी होगा। इसके अलावा शासनकाल की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीत में अजातशत्रु थे, द्वितीय में कालाशोक, तृतीय में अशोक और चौथे में कनिष्क थे। समय अवधि को भी मैंने यहाँ लिख दिया और अध्यक्ष को भी लिख दिया। ये चारों चीज़ें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न तो इससे बन जाता है जनरली, ईयर गैप में पूछ देते हैं मोस्टली। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीत के समय अध्यक्ष कौन था, समय काल क्या था, शासनकाल किसका था, तो पूछ दिए जाते हैं। ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन में आता है, इसलिए इसको कतई छोड़ कर जाने का कोई मतलब नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुर्कान ए चहलगनी या चालीसा नामक 40 रईसों के समूह का गठन किसने किया? ये प्रश्न यूपी पीसीएस का है। इसका गठन जो चालीसा नामक गठन था ये गठन किया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। तुर्कान ए चहलगनी और भी बहुत सारे काम इल्तुतमिश ने किए थे। कुतुब मीनार को निर्माण कराने में भी मदद किया था। दीवान बुंदागन की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, दीवान बुंदगान। इसका मतलब होता है कि जो दास प्रथा से संबंधित लोग थे उनको एक पर्टिकुलर जो जोन बना दिया जाए कि आप इस जोन में हैं, वो दीवान बुंदागन कहलाता है। ये दास लोगों के विभाग से संबंधित था, दीवान बुंदागन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिपब्लिकन सेना की स्थापना किसने की? वो इस्टेब्लिश्ड इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो इसकी स्थापना सूर्यसेन ने की थी। इन्हें बंगाल का सूर्य और बंगाल का शेर भी कहा जाता है। ये बड़े जुझारू प्रवृत्ति के थे जो 1930 में इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों में से एक थे। वो अलग बात है कि इनको अंत में बहुत यातनाएं देकर इनको मृत्युदंड दिया गया था, काफ़ी परेशान किया गया था। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जाने के लिए, वैसे ये मास्टर थे, इनको मास्टर दा भी लोग कहते थे, टीचर थे। बाकी इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जाने के लिए फार्मर, नौकर, हर तरीके का रोल अदा किया ताकि खुफिया जानकारी निकाल सके। इस तरीके से एक कद्दावर क्रांतिकारी ने रहे थे सूर्यसेन, जिन्होंने भारतीय रिपब्लिकन सेना की स्थापना 1930 में की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1912 में जब सिविल सेवा रॉयल कमीशन का गठन किया गया तब वायसराय कौन था? उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा।
इनके कार्यकाल में कुछ घटनाएं प्रमुख हैं, उनमें से एक तो ये था, एक 1911 में इन्होंने जो कांग्रेस का विभाजन था वो रद्द करा दिया था, और इसके अतिरिक्त भी कई एक्ट पारित किए गए थे लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 के बीच में प्रभावशाली समय के साथ रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी जुड़ा नहीं था? लाला लाजपत राय, वी डी सावरकर, एस.सी. बोस, वल्लभ भाई पटेल। वी डी सावरकर का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने थे एक समय पर, और कट्टर नेता रहे थे, और आज की डेट में भाजपा जो पार्टी है वो इनको अपना पथ प्रदर्शक मान के चलती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वी डी सावरकर संबंधित नहीं है। बाकी लाला लाजपत राय, एस.सी. बोस, वल्लभ भाई पटेल, ये तो बहुत ज़बरदस्त कांग्रेसी थे। तो ये तो पिन पॉइंट करके आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें खास एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो 9वें प्रश्न में सूची है जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवारी व्यवस्था। अगर जमींदारी व्यवस्था की बात करें तो ये 1793 की है। इस समय जमींदारी व्यवस्था के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो वायसराय थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 की है। इस समय थॉमस मुनरो वायसराय थे। तो दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, समय काल के अतिरिक्त वायसराय कौन था उस समय। और महलवारी जो व्यवस्था थी वो 1833 में थी, और इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो इस समय वायसराय थे। तो ये तीनों याद रखिए, जमींदारी 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 थॉमस मुनरो, महलवारी व्यवस्था 1833 विलियम बेंटिक। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। किस वायसराय ने अगस्त 1940 में भारतीयों को अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाने वाला एक प्रस्ताव दिया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने एक स्टेटमेंट दिया था 8 अगस्त 1940 को, जिसमें भारत में जो अधिराज्य थे उनसे संबंधित मसौदे दिए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित भारत के जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनसे संरक्षण से संबंधित प्रस्ताव थे, उस सब स्टेटमेंट को कंबाइंड करके लिखा गया था, उसको अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। तो ये लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त में प्रस्ताव दिया था 1940 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ 10 क्वेश्चन ही शामिल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन और संख्या बढ़ाएंगे, और जो टॉपिक है वो हिस्ट्री और पॉलिटी के अतिरिक्त भी टॉपिक को शामिल करेंगे। पीसीएस के अगर लास्ट ईयर के स्टैटिक वो क्वेश्चन आप लगा लेते हैं जो एकदम से ओपन क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत उनमें रहस्य छिपा हुआ है कि हर कोई देखते ही आंसर ना कर दे नॉर्मली, तो वो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन और शामिल कर लीजिए, तो आपका जीएस का पोर्सन कम से कम 18+ आउट ऑफ 25 में करेक्ट जोन में पहुँच जाएगा, और वो अपने आप में इनफ प्रिपरेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।